हेलो स्टूडेंट। पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप भी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी को हमारा चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी पे आपको स्वागत करता हूं। मैं हर दिन सुबह 7 बजे आपके लिए करंट अफेयर की लेक्चर वीडियो लेकर आता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे 13 फरवरी के करंट अफेयर। जिस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर के साथ साथ उसकी रिलेटेड प्रीवियस करंट अफेयर और रिलेटेड स्ट्रेटेजी के डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आपका हर दिन करंट अफेयर का रिवीजन हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रखा गया है। तो आज की पहली न्यूज, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th of February each year। विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यानी कि जो वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? जो वर्ल्ड रेडियो डे वर्ल्ड रेडियो डे बोलो बच्चों कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ फिशरीज राजीव रंजन सिंह हैज इनॉग्रेटेड द 14th एशिया फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम इन न्यू दिल्ली। मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर फोरम का उद्घाटन किया है। यानी कि जो राजीव रंजन सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, राजीव रंजन के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। देखिए उन्होंने क्या इनॉग्रेट की है? 14वां संस्करण यानी 14th एडिशन ऑफ कौन सी फोरम? आपका याद रखना है एशिया फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम। और वेन्यू क्या था? कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकती है आपको उसको एक एक करके याद रखना है। तो पहली बात आपको याद रखना है फोरम का नाम क्या है? एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम। क्या बोलो बच्चों? आप मेरे साथ बोलते रहिए, एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम। एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम। पहली बात, इसको किसने इनॉग्रेट की है? ये 2025 का है, आपको याद रखना है 2025 का। इसको किसने इनॉग्रेट की है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज राजीव रंजन सिंह। कौन? बोलो बच्चों। राजीव रंजन सिंह। कौन? राजीव रंजन सिंह। तो ये जो एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम 2025, इसका कौन सा एडिशन हो रहा है? आपको याद रखना है कौन सा एडिशन। बोलो बच्चों। 14th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन? 14th एडिशन। तो इसका वेन्यू क्या है? ये कहाँ पर हो रहा है? आपको याद रखना है ये कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स्ट 2025 इन नोएडा, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नोएडा, उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स्ट 2025 का उद्घाटन किया है। यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह क्या इनॉग्रेट की है? आप याद रखना है भारत टेक्स 2025, जो कि इंडिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल कार्यक्रम है, यानी सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट है। ये इसका वेन्यू क्या था? ये कहाँ पर हुआ है? आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की नोएडा में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की नोएडा में। तो यहाँ पे आपके लिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आपको पहले ये जो इवेंट हुई है उसका नाम याद रखना है। कौन सी इवेंट हुई है? भारत टेक्स 2025। कौन सी इवेंट हुई है? आपको याद रखना है कौन सी इवेंट हुई है? भारत टेक्स 2025। कौन सी इवेंट? भारत टेक्स 2025। तो चलिए आगे देखते हैं।
जो भारत टेक्स्ट 2025 हुई है, इसको किसने इनागुरेट की है? आपको बताना है किसने इनागुरेट की है। गिरिराज सिंह, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह। कौन? बोलो बच्चों, कौन? ये गिरिराज सिंह, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये कहाँ पर इनागुरेट की गई है, इसका वेन्यू क्या रखा गया था, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, नोएडा। कौन से स्टेट में? आपको बताना है उत्तर प्रदेश। कौन से स्टेट? बोलो मेरे साथ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? नोएडा में। तो आपको ये तीन बातें अच्छे से याद रखना है। जो भारत टेक्स 2025 को किसने इनागुरेट की है, आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह। और ये कहाँ पर हुई है, इसका वेन्यू क्या था, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, नोएडा में। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम will be held will be held in 2 years in Riyadh, सऊदी अरब इन 2027। जो पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में सऊदी अरब के रियाद में 2 साल में आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो ओलंपिक में ई स्पोर्ट्स गेम होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम ये होने जा रहा है। और ये कहाँ पर होगा, आपको याद रखना है सऊदी अरब के रियाद में। और ये कौन सी ईयर में होगा, आपको याद रखना है 2027 में। तो यहाँ पर यानी कि जो फर्स्ट एडिशन ऑफ ई स्पोर्ट्स गेम, कहाँ पर होगा, सऊदी अरब के रियाद में। और कौन सी ईयर में, आपको याद रखना 2027 में। तो सिंपली यहाँ पर आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, तो पहले आप कौन सी गेम हो रहा है उसका नाम याद रखना है। कौन सा गेम आपको याद रखना है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम। कौन सा गेम, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम। तो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम ये पहली बात, इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, ये इस बार इसका पहला एडिशन हो रहा है। आपको बताना है फर्स्ट एडिशन। बोलो बच्चों, कौन सा एडिशन, फर्स्ट एडिशन। और उसके बाद ये फर्स्ट एडिशन कौन सी ईयर में होगा, आपको बताना है कौन सी ईयर में, 2027 में। बोलो कौन सी ईयर में, 2027 में। और इसके बाद ये जो फर्स्ट एडिशन 2027 में होगा, इसका वेन्यू क्या रखा गया है, यानी कि कहाँ पर होगा, आपको याद रखना है सऊदी अरब की रियाद में। कहाँ पर, सऊदी अरब की रियाद में। बोलो सऊदी अरब की रियाद में। तो ये 4 चीज आपको यहाँ से याद रखना है। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। द इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन ए कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्रिस्टेंट एक्स विंग रेडर। भारतीय नौसेना और वायुसेना ने हाल ही में एक्स विंग्ड रेडर नामक एक व्यापक प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया है। यानी कि यहाँ पर न्यूज क्या बता रहा है, देखिए एक एक्सरसाइज जो है जिसका नाम है एक्स विंग रेडर। एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्स विंग रेडर। देखिए जो एक्सरसाइज कौन कंट्री के बीच होता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स दोनों इसमें पार्टिसिपेट की है। यानी कि आर्मी और एयरफोर्स इसमें बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको पहले यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम याद रखना है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्स विंग रेडर। क्या, एक्स विंग रेडर। बोलो बच्चों, एक्स विंग रेडर 2025। एक्स विंग रेडर 2025 इस जो ये एक्सरसाइज इंडिया में हुई है, आपको याद रखना है इंडिया में हुई है। और किस किस बीच में हुई है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट की है, आपको बताना है। आप याद रखना है इंडियन आर्मी एंड जो इंडियन एयरफोर्स के बीच में, इंडियन एयरफोर्स के बीच में। तो चलिए ठीक है, यह आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। जील टचमैन won the 2025 मुंबई ओपन सिंगल टाइटल।
जिल टचमैन ने 2025 मुंबई ओपन अकल खिताब जीत लिया है। तो जो जो ओपन जो ओपन सिंगल जो जो मुंबई ओपन जो टूर्नामेंट होता है, ये किससे रिलेटेड है? आपको याद रखना है टेनिस से। किससे? टेनिस से। यानी कि जिल टचमैन एक टेनिस प्लेयर है जो कि 2025 मुंबई ओपन सिंगल टाइटल जीत लिया है। तो आपको सिंपली याद रखना है मुंबई ओपन 2025 कौन सी चैंपियनशिप हो रहा था। आपको चैंपियनशिप का नाम याद रखना है पहले। मुंबई ओपन मुंबई ओपन 2025 ये टूर्नामेंट का नाम हो गया, चैंपियनशिप का नाम हो गया। देखिए मुंबई ओपन 2025 ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? देखिए आपको याद रखना है ये टेनिस। कौन सा? टेनिस। बोलो बच्चों कौन सी स्पोर्ट्स? टेनिस। ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए जो ये जो हो रहा था 2025, इसमें इसमें जो सिंगल टाइटल किसने जीती है? सिंगल टाइटल इसमें सिंगल टाइटल किसने जीती है? आपको उनका नाम याद रखना है। मेरे साथ बोल लो बच्चों। जिल टचमैन। कौन? जिल टचमैन। कौन? जिल टचमैन। ठीक है। तो आपको जो मुंबई ओपन 2025 इसमें कौन सिंगल टाइटल जीता है आपको याद रखना है। जिल टचमैन ने। कौन? जिल टचमैन। तो मेरे साथ आप बोलिए। आप इस तरह आपका रिवीजन हो जाएगा और याद भी रहेगा। आदावी 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 a 2 years old girl from Tamil Nadu, India has made history by becoming the world's first carbon neutral baby। भारत के तमिलनाडु की 2 साल की लड़की अदावी 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 ने दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनकर इतिहास रच दिया है। यानी कि देखिए आबादी ना आदवी एक लड़की का नाम है जिसने वो कहाँ से बिलोंग करता है? आपको याद रखना वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और जो 2 साल के लड़की उसने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है किसमें? वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बेबी। तो वो क्या बन गया है? आपको याद रखना है वर्ल्ड की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी वो बन गया है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एक एक करके वो याद रखना है। देखिए मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। पहली बात आपको याद रखना है आदवी। आदवी कौन है? एक 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 2 साल की बच्ची जो कहाँ से बिलोंग करती है? आपको याद रखना है तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। एक 2 year ओल्ड गर्ल। आदावी एक तमिलनाडु से वो बिलोंग करता है और 2 year ओल्ड गर्ल है। इसने क्या हिस्ट्री क्रिएट किया है आपको याद रखना है। ये वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गया है। आपको याद रखना है क्या? वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बेबी। वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बेबी। ठीक है। तो आधा भी कहाँ से बिलोंग करता है? तमिलनाडु। और वो क्या बन गया है? वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बेबी। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि वर्ल्ड वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बेबी कौन है? तो आपका आंसर हुआ क्या? आदावी। तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। 3 इंडियन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स सागर सागर तियोतिया जो कि टीम लीडर है, अभिनव मिश्र एंड अनुष्का सिंह फ्रॉम न्यू दिल्ली won the bronze award at the Global Best M Gov Award 2025 during the World Government Summit in Dubai। यानी कि जो नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के छात्रों सागर देवतिया जो कि टीम लीडर है, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान ग्लोबल बेस्ट एम गव अवार्ड 2025 में कांस्य पुरस्कार जीत लिया है। यानी कि यहाँ पर न्यूज क्या है? एक्चुअली एग्जैक्ट मैंने न्यूज क्या है उसको जान लेते हैं। देखिए जो न्यू दिल्ली से जो 3 इंडियन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तीन कंप्यूटर साइंस के छात्रों वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? न्यू दिल्ली। कौन कौन? देखिए जो सागर तियोतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह, इन तीनों ने
जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हो रहा था, वहां पर जो ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड 2025 दिया जा रहा था, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज अवार्ड जीत लिया है। तो आपको जो एग्जाम में आपको यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, पहली बात आपको याद रखना है, जो कौन सी अवार्ड, ग्लोबल बेस्ट एम गव अवार्ड 2025। आपको पहले अवार्ड की नाम याद रखना है। मेरे साथ बोलो बच्चों, ग्लोबल बेस्ट एम गव ग्लोबल बेस्ट एम गव अवार्ड 2025। ये अवार्ड का नेम हो गया। देखिए, इस अवार्ड में क्या गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ये सब दिया जा रहा था। तो इंडिया से 3 स्टूडेंट, जो आपको उनका नाम याद रखना है, सागर तियोतिया, अभिनव मिश्रा एंड अनुष्का सिंह। इन तीनों ने कौन सी मेडल जीती है इस अवार्ड में? आपको याद रखना है ब्रॉन्ज। कौन सी? ब्रॉन्ज अवार्ड जीती है। तो ये अवार्ड कहाँ पर दिया जा रहा था? आपको याद रखना है दुबई में कौन से जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रहा था, इसके दौरान जो इस अवार्ड को दिया गया है। तो जो ब्रॉन्ज किस को मिली है इंडिया से, जो उन तीनों का आपको याद रखना, नाम याद रखना है। देखिए, सागर तियोतिया और अभिनव मिश्रा एंड अनुष्का सिंह। तो जो अवार्ड का नेम ग्लोबल बेस्ट एम गॉम अवार्ड 2025, और इसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज दिया जा रहा था। इंडिया की जो 3 स्टूडेंट है उनको ब्रॉन्ज मिली है, वो आपको याद रखना है, ब्रॉन्ज मिली है। और उन तीनों का नाम सागर तियोतिया, अभिनव मिश्रा एंड अनुष्का सिंह। और ये कहाँ पर ये जो हो रहा था, आपको याद रखना है दुबई, और वेन्यू भी याद रखना है कहाँ पर, दुबई। ठीक है, तो समझ आता है तो कमेंट करके बताएं। तो आपको ये सब याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज क्या है? इंडिया रैंक्ड 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स फॉर 2024। भारत 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 180 देशों में से 96 स्थान पर है। तो यानी कि रिसेंटली क्या हुई है, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लॉन्च हुई है 2024 वाला, 2025 में 2024 वाला ही आएगा। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 रिलीज हुई है, जिसमें जो इस इंडेक्स में क्या दिखाया जाता है। देखिए, जो कौन सी कंट्री सबसे कम करप्ट है, वो कंट्री यहाँ पर टॉप पे रखा जाता है। जो लास्ट में रहता है वो सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री माना जाता है। तो इसके हिसाब से जो देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो पहले नंबर पे रहेगा उसको सबसे लीस्ट करप्ट कंट्री माना जाएगा। सबसे कम करप्ट करने वाला कंट्री माना जाएगा। तो जिससे उसका रैंक बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से वो ज्यादा करप्ट कंट्री माना जाएगा, वहां पर ज्यादा करप्शन हो रहा है। समझ गए? तो इसके हिसाब से इंडिया को मिली है तो 96 रखा गया है। तो समझो इंडिया इस हिसाब से इंडिया में कौन सी टाइप का करप्ट हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, कितना करप्ट हो रहा है, आपको इस रैंक से पता चल रहा है। तो हमें क्या यहाँ पर याद रखना है? आपको ये इंडेक्स समझ आ गया, तो हमें यहाँ पर याद रखना है, आप सभी को यहाँ पर क्या याद रखना है? जो करप्शन, आपको याद रखना है इंडेक्स का नाम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। आपको क्या याद रखना है? करप्शन, ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? देखिए, आपको क्या याद रखना है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। जो 2024 जो इंडेक्स आई है, जो इसमें इंडिया कौन सी रैंक पे रही है? आपको याद रखना है इंडिया 96 में रही है। कौन सी? तो आपको एग्जाम में पूछ सकती है, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में इंडिया कौन सी रैंक पे रही है? 96। और ऐसे भी पूछ सकती है, जो 96 में कौन सी कंट्री रही है, आपको बताना है इंडिया।
तो ये 2024 वाला देखिए, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं जो 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी। 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी, देखिए ये ऊपर था, यानी कि थोड़ा कम करप्शन हो रहा था 2023 में, इसलिए जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में इंडिया को 93 रैंक पर रखा गया था। लेकिन 2024 में वो तीन अंकों की तीन अंकों नीचे आई है, यानी 96 हो गया। इसलिए तो इससे इससे आपको पता लग रहा है कि 2023 में से 2024 में ज्यादा करप्शन हो रहा है। तो यानी कि 2023 में कौन सी रैंक पे था, 93 में। ये भी क्वेश्चन में आ सकती है। देखिए करंट अफेयर आपका 2-3 साल का पूछ रहा है, तो यानी कि आपको जो करंट ईयर से पिछले 2 ईयर का करंट अफेयर आपको याद रहना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। तो 2023 में कौन सी रैंक पे था, 93 पे, और 2024 में 96 में। तो 2024 में टॉप किसने की है, देखिए हमेशा जो इंडेक्स निकलती है कि कौन सी भी रैंक निकलती है, आपको टॉप 3 कंट्री और इंडिया की रैंक आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि टॉप 3 कंट्री और इंडिया का रैंक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉप 3 कंट्री का नाम याद रख लीजिए। देखिए इसको टॉप की है किसने, डेनमार्क ने। इसको टॉप किसने की है, देखिए टॉप किसने की है, डेनमार्क ने, जिसको पहले स्थान पर रखा गया है, यानी कि वहां पर सबसे कम करप्ट होने वाला कंट्री कौन है, डेनमार्क, इसीलिए उसको पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरा क्या है, फिनलैंड। तीसरा क्या है, सिंगापुर। तो आपको ये 3 कंट्री याद रखना है, पहला डेनमार्क, दूसरा फिनलैंड और तीसरा सिंगापुर। इन तीनों में सबसे कम इस 3 कंट्री में सबसे कम करप्ट किया जाता है। तो आपको ये इंडेक्स और जो रैंक में बताया इंडिया की 96, और क्या, जो पहला स्थान में डेनमार्क, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर सिंगापुर, आपको यह याद रखना है। ठीक है, तो आप समझे कि नहीं। तो अगले न्यूज को देखते हैं। मेघालय टू होस्ट 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम इन 2027। मेघालय 2027 में राष्ट्रीय खेल की राष्ट्रीय खेल की 39वां संस्करण की मेजबानी करेगा। देखिए यहाँ पर न्यूज क्या है, न्यूज जो नेशनल गेम कौन सी एडिशन, 39th एडिशन की जो 39th एडिशन की जो नेशनल गेम, इसको किसने होस्ट करेगा, इसको डिक्लेयर हो गया है। कौन सी स्टेट, मेघालय। और ये कौन सी ईयर में होगा, 2027 में। इसको किसने डिक्लेयर की है, आपको याद रखना है। जो अब रिसेंटली जो पीटी उषा ने, उन्होंने डिक्लेयर की। तो आपको ये न्यूज से एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो नेशनल गेम, कौन सी गेम आपको याद रखना है, नेशनल गेम 2027। नेशनल गेम 2027, अभी 2025 है, यानी कि 2 साल बाद होगा। नेशनल गेम 2027, इसका कौन सा एडिशन होगा, आपको याद रखना 39th एडिशन। और ये कौन सी स्टेट होस्ट करेगा, यानी कौन सी स्टेट में होगा, मेघालय। आप बोलो बच्चों, कौन सी स्टेट, मेघालय। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। जो नेशनल गेम 2027 वाला कहाँ पर होगा, मेघालय में। और इसका कौन सा एडिशन होगा, आपको याद रखना है 39th एडिशन। कौन सा एडिशन, 39th एडिशन। देखिए इससे रिलेटेड और क्या हो सकते हैं, रिसेंटली नेशनल गेम चल रहा है, कौन सा, 2025 वाला। और इसका कौन सा एडिशन है, आपको पता चल रहा होगा। इसके बाद 39th है, यानी कि इस बार 38th एडिशन होगा। देखिए जो 38th एडिशन की जो नेशनल गेम कहाँ पर चल रहा है, आपको याद रखना है, उत्तराखंड में। कहाँ पर चल रहा है, उत्तराखंड। तो 38th एडिशन ऑफ नेशनल गेम 2025 कहाँ पर चल रहा है, उत्तराखंड में। तो आपको ये अगली नेशनल गेम याद रखना है, एडिशन और वेन्यू। और रिसेंटली जो 2025 में हो रहा है 38th एडिशन और उत्तराखंड में हो रहा है, आपको ये याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा।